कि तुम्हें काबे की बिल्कुल फिक्र नहीं, जो मैं गिराने आया हूँ ऊँटों की फिक्र है। तो आप फरमाते हैं ऊँट मेरे हैं, काबा जिसका है वो उसकी हिफाजत खुद फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वाकया अबाबीलों का और काबे का, अबरहा का, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत नाजिल फरमाई है। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन्होंने वो ज़रूर पढ़ा होगा। वो आयत अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वाक़े के बाद नाजिल फरमाई, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कासिफिन माकूल। ये आयत नाजिल हुई। आप पढ़ सकते हैं, तफसीर देखें इसकी तो आपको मिलेगा यही वाक़या अबाबीलों का। हर अबाबील उड़ी, दो कंकरियां पंजों में और एक अपनी चोंच में लेकर, और इस तरह से घटा बनकर छा गई अबरहा के लश्कर पर जैसे काले बादल आकर छा जाते हैं। फिर जो कंकरियां अबाबीलों ने गिराना शुरू की तो अबरहा के लश्कर को नेस्त नाबूद कर दिया। वो भी मारा गया, उसके हाथी भी मारे गए और उसका लश्कर भी मारा गया। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत उन गंदी अबाबीलों से फरमाई। इसलिए तो कहना है, हज़रत अली दुआ मांगते हैं कि फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। सुनिए आखिरी बंद कैसे। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दरने, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दरने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दरने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार सी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े ना पता, अली की जंग देखी पांव उखड़े बदमाशों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेस नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पड़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर गले से उनको चिपकाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। हज़रात न बताऊं तो बहुत गुनाह होगा, वजाहत करना शेर की ज़रूरी है। फ़ज़ा में से सदा आई, अली जब किला फतह करके आए हुजूर ने अपने सीने से लगा लिया और खैबर शिकन का खिताब अता फरमाया। ये देखकर
एक आवाज हवा में बुलंद हुई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए तो उन्होंने खैबर के किले को फतह कर लिया। और इनसे पहले जो और गए थे 3, वो माज़अल्लाह खाम ईमान वाले, कमजोर कच्चे ईमान वाले थे। तो ये बात आका ने सुनी तो हैरत में अचानक प्यारे नबी पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई है, मेरे महबूब इस आवाज इस सदा पर गौर न करना, ये जो आवाज आ रही है ये शैतान की आवाज है। शैतान इस कारनामे से खुश नहीं है, इसलिए बहकाना चाहता है। ऐ मेरे महबूब, तुम्हारे किसी सहाबी की शुजाअत में, बहादुरी में इतनी सी भी शको शुबे की गुंजाइश नहीं है। सब अपनी अपनी जगह बहादुर है, लेकिन वजह यह थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, उन्हीं के नाम से ये फतह लिखी हुई थी, इसलिए ये फतह अली के हाथों से हो गई। हम चाहते तो ये फतह हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी कर सकते थे, उमर फारूक आज़म भी कर सकते थे, उस्मान गनी भी कर सकते थे, लेकिन ये फतह अली के नाम से लिखी हुई थी, इसलिए उन्हीं के हाथों से हुई। जब ये बात